Hello, student of class 7. Myself Poonam Singh. Everyone, take your English literature book, open it. In your offline class, I have already completed chapter number 15, and in your online class, I have started chapter number 16, A Ghost in the House, and explain page number 110 and 111. On 110, Hedy was a young girl. She was very happy with his grandfather and grandmother, but one day when his auntie Clara take her with her, and she was not happy with her auntie Clara. Why? Because she missed, वो क्या मिस करती थी? She missed careless life of her इन माउंटेन. वो माउंटेन में जो अपनी केयरलेस लाइफ थी उसको महसूस करती थी, उसको फील करती थी, और इसकी वजह से शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर आंट. वन डे on page number 111, one day when her grandmother came to meet her, and her grandmother noticed that she was not happy. She means Hedy was not happy, and she asked, "Why you are not looking happy, my child?" She asked, and Hedy told her that she was not happy here, and even she had stopped praying to God. Grandmother consoled her that God is good father and always with you, so don't miss your prayer. Every day you will do it with your heart and trust upon your God. And Hedy agreed with her grandmother, and one day she told to her Aunt Clara she will read her stories book in front of Clara. When she started and read a story, in a story a line came that grandmother was dying, and reading this line she was crying. वह जो है ज़ोर से रोने लगी जब उसने पढ़ा कि जो ग्रैंड मदर है वो मर रही थी, तो ये लाइन पढ़ करके वो रोने लगी ज़ोर ज़ोर से. एंड शी फेल्ट, उसने महसूस किया कि हर ऑल्सो ग्रैंड मदर हैज़ डैड, वो मर चुकी हैं. Clara explained means her auntie explained and consoled her too that this is only a story, not real. But Clara did not stop to cry. On page number 112, I am going to explain, so listen carefully. She comforted her, but Hedy kept on weeping. She comforted her means Clara जो है उसको comfort करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, but Hedy kept on weeping. लेकिन जो Hedy है वो लगातार रोना जारी रखती है. Thinking that she would never see her grandfather or grandmother again. मतलब ये सोचकर, थिंकिंग में यह सोच करके कि अब वह कभी भी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को दोबारा
नहीं मिल सकती है, नहीं देख सकती है। दे माइट डाइड वाइल शी वॉज सो फॉर अवे। सो फॉर अवे मीन्स बहुत दूर। अब वह जो है मर चुके हैं, वाइल जबकि वह उनसे बहुत दूर है। द हाउसकीपर मीन्स द हाउसकीपर मिसेस रॉटनमेयर मीनवाइल एंटर द रूम। उसी समय जो हाउसकीपर मिसेस रॉटनमेयर थी वो आई, रूम में प्रवेश किया। एंड क्लारा टोल्ड हर व्हाट हैड हैपेंड। क्लारा ने टोटल उनको बताया कि हुआ क्या, पूरा मैटर बताया। एज हैडी केप्ट ऑन क्राइंग, और जो हैडी है वो कंटिन्यूअसली अभी भी क्राइंग कर रही थी। मिसेस रॉटनमेयर गॉट इम्पेशंस एंड सेड, मिसेस रॉटनमेयर एकदम से बेचैन हो गई। पेशेंस विद धैर्य, इम्पेशेंट मीन्स अधीर हो जाना, बेचैन हो जाना। एंड उन्होंने कहा, हैडी दैट इज़ एनफ। हैडी अब ये बहुत हो चुका। इफ़ देयर आर एनी मोर सीन लाइक दिस आई विल टेक योर बुक अवे एंड नेवर रिटर्न इट। मतलब मैं तुम्हारी सारी बुक्स को लेके चली जाऊंगी और कभी रिटर्न नहीं करूंगी यदि फिर तुमने दोबारा इस तरीके से काम किया। मिस इस तरह का माहौल क्रिएट किया, कोई बुक पढ़ी और रोती रही लगातार ऐसे, तो फिर मैं तुम्हारी सारी बुक को लेके चली जाऊंगी और दोबारा कभी रिटर्न नहीं करूंगी। हैडी टर्न पेल विद फियर। हैडी जो है वो बुरी तरीके से डर गई और डर के कारण उसका जो फेस था वो क्या हो गया, पीला पड़ गया। उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया। फॉर द बुक वॉज हर ओन ट्रेजर। जो बुक्स था उसका अपना खजाना था। ट्रेजर मीन्स खजाना, TREASURE ट्रेजर। ट्रेजर मीन्स खजाना। जो बुक था उसका खजाना था। शी क्विकली स्टॉप्ड क्राइंग। उसने रोना बंद कर दिया। क्विकली मीन्स तुरंत, बहुत जल्दी में उसने रोना बंद कर दिया। एंड शी नेवर क्राइड लाउड अगेन, और उसके बाद वो दोबारा कभी भी नहीं रोई। वॉट एवर शी माइट बी रीडिंग, जो कुछ भी वो पढ़ती थी, अब उसके बाद पढ़ने के बाद वो जो कुछ फील करती थी उसको उसने कभी भी दोबारा नहीं कहा। मीन्स अगर कोई सैड स्टोरी होती थी तो पढ़ने के बाद वो रोती नहीं थी। हैडी लॉस्ट हर एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स भूख, खाने की इच्छा। हैडी ने अपने खाने की जो इच्छा थी, भूख प्यास थी, सब उसकी बंद हो गई। एंड लुक थिन एंड सैड, वह जो है दुखी और पतली नज़र आती थी। थिन मीन्स दुबला पतला और सैड मीन्स दुखी। नेचुरली बच्चों अगर कोई नहीं खाएगा तो दुबला हो जाएगा, और हैडी जो थी वो दुखी भी थी। एट नाइट शी वुड लाई अवेक फॉर लॉन्ग आवर्स थिंकिंग ऑफ हर होम। शी wept, burying her face in the pillow. At night मीन्स प्रत्येक रात में, जब रात का होती थी तो अपने बिस्तर पे वो पड़ी रहती थी। LIE लाई मीन्स होता है पड़ी रहती थी। अवेक जगी हुई, कई घंटों वो सोने जाती थी और कई घंटों तक अपने बिस्तर में पड़ी रहती थी। थिंकिंग ऑफ हर होम, अपने घर के बारे में सोचते हुए। शी wept burying her face in the pillow, और वो रोती रहती थी अपने फेस को अपने पिलो में दबा करके, छुपा करके कि कोई उसका साउंड न सुने, वो कंटिन्यूअसली रोती रहती थी। वीक एंड मंथ्स वेंट बाय। वीक्स एंड मंथ्स, सप्ताह मीन्स बहुत सारे सप्ताह, और मंथ्स बहुत महीने बीत गए। हैडी डिड नॉट नो वेदर इट वॉज समर और विंटर। मीन्स अब हैडी को ये भी पता नहीं था कि समर है कि विंटर है, मीन्स गर्मी का दिन है कि जाड़े का दिन है। अब उसको इससे भी मतलब नहीं था। यू कैन से कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया से उसका जो कांटेक्ट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक रूम में उसने बंद कर लिया। बट वैन स्प्रिंग केम, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग मीन्स बसंत का मौसम आया, शी इमेजिन मीन्स उसने कल्पना किया दैट पीटर वुड बी आउट विद द गोट्स। जो पीटर उसका दोस्त है वो बाहर बकरियों के साथ गया होगा। द फ्लावर्स वुड बी ग्लोइंग इन द सनलाइट, जो फूल हैं वो क्या है, वो सनलाइट में ग्लो कर रहे होंगे। सी सेट अलोन इन हर रूम विदाउट मूविंग, और वो ये सोच कर अपने रूम में बैठी रह जाती थी। विदाउट मूविंग मीन्स बगैर हिले डुले।
मतलब वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी और कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन में बैठे बैठे अपने घर को याद करती थी। टिल क्लारा सेंड फॉर हर अगेन, मीन्स जब तक कि क्लारा उसको कभी किसी काम के लिए दोबारा न भेजे, इधर उधर न करे, वो एज इट इज़ स्टैचू की तरह बैठी रहती थी। सून आफ्टर, उसके कुछ समय बाद ही स्ट्रेंज इवेंट बिगन टू ऑकर। ऑकर मीन्स होता है घटित होना, ऑकर मीन्स घटित होना इन मिस्टर सेसिमन्स हाउस, जो मिस्टर सेसिमन का जो हाउस था उनके घर में कुछ स्ट्रेंज मीन्स आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। एवरी मॉर्निंग व्हेन द सर्वेंट्स एंड एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह जब सर्वेंट वेंट डाउन स्टेयर मीन्स नीचे की सीढ़ियों पर जाते थे, दे फाउंड दैट द फ्रंट डोर वाइड ओपन, वो पाते थे, कौन, सर्वेंट पाते थे कि जो फ्रंट डोर था, जो मुख्य दरवाज़ा था, मेन गेट था, वो पूरी तरीके से, वाइड मीन्स चौड़ा, वो पूरी तरीके से खुला हुआ होता था। फॉर सम डेज दे लुक टू सी इफ एनीथिंग वॉज मिसिंग, कुछ दिनों तक वो लोग ये देखते रहे कि क्या घर की कोई चीज़ मिस हुई है फ्रॉम द हाउस, बट नॉट अ सिंगल हैड बीन टच्ड, लेकिन घर की कोई भी चीज़ को टच नहीं किया गया। डोर वॉज डबली लॉक्ड एट नाइट, यहाँ तक कि दरवाजे को दोबारा लॉक किया गया, 2 बार, मतलब 2 ताले उसमें लगाए जाते थे। एंड अ वुडन वार पुट अक्रॉस इट, और उसके दरवाजों को बंद करने के बाद एक वुडन वार मीन्स एक लकड़ी का कह लो कि बड़ा सा टुकड़ा, बहुत बड़ा सा, जैसे आपने कभी देखा होगा कि बहुत घरों में दरवाज़ा लकड़ी का बंद करने के बाद एक वुडन वार, एक लकड़ी का पतला सा होता है, मोटा मोटा, उसको जो है लगा करके लॉक कर दिया जाता है, उस तरीके का था। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग डोर स्टूड ओपन अगेन, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग भी दरवाज़ा पूरी तरीके से ओपन रहता था। Next stanza. Mrs. Rottenmeier told Sebastian and John the house help. मिसेस रोटनमेयर जो थी, उन्होंने सब सेबेस्टियन और जॉन, ये जो दोनों थे वो हाउस हेल्पर थे, टू स्टे अप वन नाइट टू सी व्हाट वाज गोइंग। उन्होंने जो हाउस हेल्पर थे उनको कहा, सेबेस्टियन और जॉन को, कि तुम लोग एक रात यहाँ रुको और देखो कि क्या हो रहा है। She gave them Mr. Sesimon's pistol and told them to remain in a room close to hall. उन्होंने अपने हस्बैंड की जो पिस्टल थी वो उनको दिया और कहा कि तुम लोग जो है हॉल है उसके पास ही रहना, जहाँ से मेन दरवाज़ा है। The two of them kept talking for a while. जो दोनों थे वो बहुत देर तक बात करते रहे, टॉकिंग मीन्स बात करते रहे, बट देन फेल एस्लीप। एटलीस्ट क्या हुआ कि उनको बहुत जल्दी ही नींद भी आ गई और गहरी नींद, एस्लीप गहरी नींद में सो गए। दे वोक अप अराउंड 1 o'clock एंड वेंट इनटू द हॉल टू सी इफ ऑल वॉज वेल। वो लगभग 1 बजे के आसपास जगे और जगने के बाद उन्होंने देखा कि क्या सब चीज़ें सही हैं, कुछ गलत तो नहीं हुआ हॉल में। जॉन वॉज होल्डिंग अ कैंडल बट अ सडन गस्ट ऑफ एयर फ्रॉम द ओपन फ्रंट डोर ब्लू इट आउट। गस्ट मीन्स होता है झोंका, एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और जॉन ने जो एक होल्ड कर रखा था, होल्ड मीन्स कैंडल को पकड़ रखा था जो जल रही थी, वो अचानक दरवाज़ा खुला था और उससे जो है बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और वो बुझ गया। ही सॉ समथिंग एंड वॉज वेरी अफ्रेड, और कैंडल बुझने के दौरान उसने कुछ समथिंग मीन्स कुछ देखा और उसको देख करके वो अफ्रेड मीन्स भयभीत हो गया। ही पुल्ड सेबेस्टियन, उसने सेबेस्टियन को पकड़ा। एंड पुल मीन्स खींचा सेबेस्टियन बैक इनटू द रूम एंड लिट द कैंडल अगेन। उसने सेबेस्टियन को कहा कि तुम जो है लिट मीन्स जलाओ, मोमबत्ती को दोबारा जलाओ, लेट मीन्स जलाना, LIT लिट मीन्स जलाना। सेबेस्टियन वॉज अलार्म टू सी जॉन शेकिंग विद फियर, और सेबेस्टियन जो था वो एकदम अलार्म, उसके अंदर ये बात आ गई कि जॉन जो है वो डर के मारे काँप रहा है। जॉन टोल्ड हिम दैट ही हैड सीन a white figure standing up at the top of the stair and then it had vanished.
वेनिश गायब हो जाना। जॉन ने उसको सारी बात बताई और कहा कि उसने एक वाइट फिगर, एक सफ़ेद आकृति उसने जो है एकदम सीढ़ियों के ऊपर देखी थी जो अब गायब हो चुकी थी। आई होप स्टूडेंट आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा। टुडे यू विल फाइंड आउट डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन द पेज नंबर 112। इस पेज को आप दोबारा यू विल रीड दिस पेज विद लाउड साउंड, बहुत तेज़ आवाज़ में आप इसे पढ़ेंगे। एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ पोर्शन। टिल देन टेक केयर।